नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी प्रचार मुहिम छेड़ी थी, कैंपेन चलाया था और जोर शोर से वो भाषण करते थे। उसके आखिरी दौर में, उस चुनाव के आखिरी दौर में उन्होंने एक घोषणा की थी, कांग्रेस मुक्त भारत। तो अब तो वो भूल गए, मोदी उसका उल्लेख भी नहीं करते, रेफरेंस भी नहीं करते, जिक्र नहीं करते। फिर भी राहुल गांधी ने वो मुहिम सीरियसली अपने हाथ में ली है और हम उसका परिणाम देख रहे। 2019 में कांग्रेस फिर से बुरी तरह से हार गई और इतना भी शायद कम होगा, इसलिए किस छोटी छोटी राज्यों में कांग्रेस बची है वहां से कांग्रेस खत्म करने की मुहिम खुद राहुल गांधी चला रहे। मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने और एक घोषणा दी थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे। और उसके लिए मोदी जी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री नहीं तो प्रधान सेवक हूं, और देश की जो संपत्ति है उसका मानो कि मैं चौकीदार हूं। उस पर से राहुल गांधी ने 2019 की चुनाव में चौकीदार चोर है ऐसी स्लोगन बनाई थी। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ने कहा था कि मैं देश की संपत्ति का चौकीदार हूं और इसलिए न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये घोषणा थी मोदी जी की, ये घोषणा थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसका मतलब था कि जो देश की संपत्ति है, देश का पैसा है, वो ना तो मैं खाऊंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, न रिश्वत किसी को लेने दूंगा। मतलब ये था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मतलब पैसा जो है जनता का पैसा है, जनता का जो धन है उसकी लूट नहीं होने दूंगा, बड़ी कठोरता से ये लूट रोकूंगा। ये मोदी जी की स्लोगन थी। तो जिस ढंग से पिछले 7 साल से 8 साल से राजनीति चालू है और उसमें हमें दिखाया ऐसा जाता है कि एक तरफ मोदी जी है और दूसरी तरफ राहुल है, बाकी ममता वगैरह बहुत सारे अपोजिशन लीडर है, लेकिन दिखाया जाता है कि लड़ाई जो चल रही है वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो मैं सोचता हूं कि जिस ढंग से मोदी जी और उनके सहकारी जो है अमित शाह वगैरह, वो जिस ढंग से अपनी पार्टी बढ़ाना चाहते हैं उस ढंग से तो कांग्रेस में काम होता दिखाई नहीं देता। उल्टे कांग्रेस कैसे जल्द से जल्द खत्म हो, इस देश को कांग्रेस से मुक्ति कैसे मिले, इसकी कोशिश कांग्रेस और कांग्रेस का हाईकमांड गांधी परिवार करता रहता है। तो मैंने सोचा इस मुहिम के लिए क्या स्लोगन होगी। तो मैंने इसके पहले कई 1-2 वीडियो में बोला भी था कि बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, उनकी एक स्लोगन अब बन गई है, ना मैं पार्टी चलाऊंगा न किसी को चलाने दूंगा। न पार्टी मैं चलाऊंगा न दूसरे किसी को पार्टी चलाने दूंगा। ये मान लो राहुल गांधी की एक स्लोगन बन गई है, ये उनकी कैंपेन बन गई है और इसी ढंग से वो काम करते हैं। और उसी ढंग से हमने देखा कि अगर पंजाब में पार्टी अच्छी चल रही है, वो कैसे तोड़ मरोड़ कर खत्म की जाए। पिछले 2 हफ्ते से जो तमाशा, यानी खुलेआम तमाशा पंजाब में चल रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू आगे आए और उनके लिए जो अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, स्टेबल चीफ मिनिस्टर थे, और जो पार्टी के लिए जनता की बात छोड़ो, जनता तय करेगी, लेकिन पार्टी के लिए जो अच्छा काम कर रहे थे, पार्टी की इमेज संभालने की काम कर रहे थे, उन अमरिंदर सिंह को जिस ढंग से अपमानित करके हटाया गया, इसका मतलब साफ है कि गांधी परिवार हो या राहुल गांधी हो, इन्हें पंजाब में फिर से चुनाव जीतना नहीं है। और अगर कोई चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है तो मैं तो उसे जीतने नहीं दूंगा।
मैं तो उसे जीतने नहीं दूंगा। और किस ढंग से काम चल रहा है देखिए, ऊपर से ऐसा दिखाया जा रहा है कि पार्टी फिर से खड़ी करने के लिए, पार्टी को ताकत देने के लिए गांधी परिवार काम कर रहा है, लेकिन बारीकी से देखो तो पता चलता है पार्टी अंदर से खोखली करने की और अपोजिशन अंदर से खोखला करने की कोशिश में गांधी परिवार पिछले 7 सालों से लगा हुआ है। जितनी खोखली हो उतनी खोखली उनको पार्टी करनी है। और देखिए पंजाब में क्या हो गया। अब तो एक बात है कि कल तक जिसने 4.5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री होकर पंजाब में काम किया है, वही अपनी अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस को हराने पे तुला हुआ है। और जिसके लिए यह सब नाटक किया वो नवजोत सिंह सिद्धू भाग चुके हैं और ना पार्टी के लिए काम करना चाहते। और आज परिस्थितियां ऐसी है कि पंजाब में पार्टी के लिए कोई अध्यक्ष ही है नहीं, कोई लीडर ही है नहीं। हाँ, एक चीफ मिनिस्टर बना के रखा है और उसे पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं, मैं किसकी सुनूं या कैसे काम करूं। ये ना चरणजीत सिंह चन्नी जी समझते, न पार्टी में किसी और नेता को पता है कि भैया सरकार चल रही है, हमारी सरकार है तो चलेगी तो कैसे चलेगी। और ये बात शुरू कहां से हुई ये हमें समझना जरूरी है। आज अगर हम समझना चाहते कि भैया ये कैसे शुरू हो गया, तो आपको याद होगा 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद जो फिर से कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, उसके बाद बड़ी उदात्तता दिखाकर राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई कि अगर मैं लीडरशिप करता था, मैं पार्टी का नेतृत्व करता था, तो अगर पार्टी हार गई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं, अलग हो जाता हूं, रिजाइन करता हूं। और मेरा ख्याल है जुलाई महीने में होगा, जो मई में चुनाव हुए थे, और जुलाई महीने में राहुल गांधी ने अचानक अपने पार्टी के अध्यक्षता पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और वो हट गए। और उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि अब कोई गांधी यानी गांधी परिवार से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष ना बने। और उस पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो गई और उसको सबसे पहला ऑब्जेक्शन अगर किसने लिया, आक्षेप, तो वो प्रियंका गांधी ने लिया, जिनकी एंट्री बस 1 साल पहले कांग्रेस में हुई थी। और वो वर्किंग कमेटी में आती है और बोलती है नहीं ये रिसिग्नेशन, ये इस्तीफा सम्मत नहीं होगा, राहुल गांधी का इस्तीफा हम सम्मत नहीं करते। अब वहां जो सिचुएशन पैदा हो गई वो आज भी 2.25 साल बाद जैसी की वैसी है, क्योंकि राहुल गांधी तो हट गए और दूसरा कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया है। तो टेम्पररी अध्यक्ष हंगामी तौर पर सोनिया जी को अध्यक्ष बना के रखा हुआ है और वो तो पार्टी के किसी काम में सहभाग नहीं लेती, फिर भी वो अध्यक्ष बनी बैठी है। सब के सब जो निर्णय है, पॉलिसी मैटर है, वो राहुल गांधी हैंडल कर रही है या प्रियंका गांधी हैंडल कर रही है। और पिछले कम से कम 1 साल से पार्टी की वर्किंग कमेटी भी नहीं बैठी है। भाई इस पर क्या करेंगे, बिहार का चुनाव आ गया है, बंगाल का चुनाव आ गया है बहुत जल्दी, तो इस पर भी किसने तय किया, किसी को पता नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद से आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, ये जो सब सीनियर लीडर्स थे, जिनको उनमें से बहुत सारे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में थे, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि भैया यूपी में हो, तमिलनाडु में हो, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ किस पार्टी से दोस्ती हुई, किस पार्टी से फ्रंट बनाई गई, गठबंधन हुआ, कैसे, किसने तय किया कि दोस्त पार्टी को कितनी जगह देंगे, हमारी पार्टी को कितने, किसने निर्णय लिए, किसको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। और जिसको G23 बोलते हैं उसमें से एक लीडर तो निकल गए, जितिन प्रसाद जो थे वो भाजपा में चले गए, जो बंगाल के लिए प्रभारी बनकर काम करते थे चुनाव में, वो खुद ही बीजेपी में चले गए। गुजरात में चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष नहीं बचा है,
बहुत सारी, महाराष्ट्र की हालत वैसी है, एक अपॉइंट कर दिए नाना पटोले, वो क्या कर रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम बारीकी से देखें तो हमें एक पता चलता है कि राहुल गांधी ने खुद का अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया है, लेकिन वो किसी भी जिम्मेदारी के बिना कांग्रेस पार्टी के सब डिसीजन लेते जा रहे, निर्णय लेते जा रहे, जो कुछ उनको पसंद है वो तय करते जा रहे। और एक दिन उन्होंने तय किया कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने ना पंजाब के पार्टी के नेताओं से बात की, सुनील जाखड़ जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, नवजोत सिंह सिद्धू को लाया गया, और चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने उस पर नाराजगी जताई तो उनको पूछा तक नहीं, आखिर में उनको बुलाए बिना एमएलएस की, विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, तो गुस्से में आकर अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और जो कुछ वो तमाशा हो रहा है हम देख रहे हैं। अब अभी पंजाब से निपटारा नहीं हुआ है, पंजाब में जो कुछ क्राइसिस खड़ा हो गया वो अभी निपटा नहीं है। उतने में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में नया क्राइसिस तैयार किया है। वहाँ जो सिंहदेव नाम के नेता थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश हो रही है, और इसलिए जो भूपेश बघेल नाम के चीफ मिनिस्टर है उनको हटाने की कोशिश शुरू कर दी। तो भूपेश अमरिंदर सिंह जैसे अड़े बैठे कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और अपनी साइड रखने के लिए उन्होंने एमएलएस का, विधायकों का एक गुट दिल्ली में भेज दिया है, जो दिल्ली में डेरा डाले बैठा है कि भाई हमको चीफ मिनिस्टर बदलना नहीं है। हाईकमांड को ये बताने के लिए और समझाने के लिए छत्तीसगढ़ से एमएलएस का एक गुट दिल्ली पहुंच गया, और बघेल तो अड़े बैठे कि मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, और उनके पीछे अगर पार्टी के बहुत सारे एमएलए हैं तो वो हटेंगे नहीं। मतलब आहिस्ते आहिस्ते जो क्राइसिस पंजाब में था वही छत्तीसगढ़ में डेवलप किया जा रहा है। 1-1.5 साल पहले की बात है, ऐसा ही क्राइसिस राजस्थान में खड़ा हो गया था, लेकिन गहलोत ने नहीं माना, फिर भी सचिन पायलट जो बगावत करने निकले थे वो चुप बैठ गए और वो क्राइसिस हट गया। लेकिन जहां क्राइसिस था ही नहीं, पंजाब और छत्तीसगढ़, वहां राहुल गांधी ने क्राइसिस बना दिया। मतलब सीधा साधा है कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, हाँ लेकिन जो कुछ सत्यानाश करना है वो तो मैं ही करूंगा। मतलब सीधा है, जो स्लोगन मैंने बोली, न पार्टी चलाऊंगा न किसी को चलाने दूंगा। कैसे, बिल्कुल मोदी की जो स्लोगन थी वैसी ही स्लोगन मानो राहुल गांधी ने बनाई है, और उस पर वो काम कर रहे हैं। ना मैं पार्टी चलाऊंगा ना और किसी को पार्टी चलाने दूंगा। अब बोला जाता, पिछले 2020 के अगस्त से जब ये 23 बड़े नेताओं ने एक खत लिखा था सोनिया जी को कि भाई फुल टाइम कोई पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए, और निचले स्तर से वो चुनाव होकर पार्टी में अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, और वो 25 और 54 यानी 24 घंटे हमेशा जो अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करे, ऐसा कोई अध्यक्ष होना चाहिए, और वो चुनाव से चुनकर आना चाहिए। तो उस पर तो कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन 1.25 साल हो गया, 15-16 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया में, प्रोसेस में कौन सा चुनाव हो गया है, जिला स्तर का, तालुका स्तर का, ब्लॉक लेवल का या स्टेट लेवल का, कौन सा चुनाव पार्टी में हुआ है उसका किसी को पता नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन उनको कौन सुनता है? तो 1.5 साल से, कम से कम 1.5 साल से कांग्रेस के लिए कोई अध्यक्ष नहीं है और पार्टी चल रही है, और उसी ढंग से आहिस्ते आहिस्ते
जिस स्टेट में, जिस राज्यों में कांग्रेस ठीक ढंग से ऑर्गेनाइजेशन है, वहां अध्यक्ष है, वहां पार्टी की ताकत है, उसका संगठन है, उसका भी सत्यानाश करने के लिए राहुल गांधी तुले हुए। जिस ढंग से उन्होंने, देखिए पंजाब में कांग्रेस बड़ी ताकतवर पार्टी थी, इसलिए पिछले चुनाव में 117 में से 80 सीटें चुनकर आई थी। और आज भी अकाली दल तो खत्म हो गया है, उतनी ताकत उसकी नहीं बची है, और आम आदमी का पार्टी के पास कोई स्ट्रांग लीडर नहीं था, इसलिए अमरिंदर फिर भी कम से कम सबसे बड़ी पार्टी बनकर पंजाब में कांग्रेस को उभरने देते। लेकिन उनकी टांग खींची गई, और जो संगठन का काम जानते थे वो सुनील जाखड़ को हटाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू को लाया गया। और नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल राहुल गांधी के तरीके से पार्टी चलाना चाहते। वो अध्यक्ष बन गए, उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन उनकी जगह दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं है। और वो मैं छोड़ा हूं तो छोड़ा हूं ऐसा भी नहीं बोलते, और बने बैठे अध्यक्ष नहीं भी है फिर भी है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के तरीके से कांग्रेस पार्टी चलाना चाहते। वही मामला गुजरात में हार्दिक पटेल ने भी बीच में रिजाइन कर दिया था, जिनको कार्याध्यक्ष बनाया गया था। तो पता नहीं गुजरात में आज कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कौन है। बहुत सारे राज्यों में यही हालत है। महाराष्ट्र में भी हमारे नाना पटोले अकेले बातें करते करते घूमते रहते, लेकिन क्या करते इसका किसी को पता नहीं है। तो पूरी कांग्रेस राहुल गांधी ने ऐसी बना दी है कि वो नई पार्टी चलाना चाहते और ना किसी को चलाने देते। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नहीं चलाना है, ठीक है, हम छोटी सी दुकान हो तो भी हम नहीं चला पाते, तो हम बोलते भाई कोई चलाने वाला है तो ले लो, आप चला लो, मुझे इतनी इतनी कीमत दे दो या इतना भाड़ा किराया दे दो, बोल देते हो। लेकिन राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी देखो, वो तो खुद पार्टी चलाना नहीं चाहते और ऊपर से कहते हैं कि मैं दूसरे किसी को तो चलाने नहीं दूंगा। राहुल गांधी नहीं बोलते, लेकिन उनकी मां तो वही बोलती है ना, दूसरे किसी को अध्यक्ष बनने नहीं दूंगी। इसका मतलब ये है कि बनेगा तो मेरा बेटा अध्यक्ष बनेगा, नहीं तो पार्टी चलेगी नहीं, फिर भी चलेगा, लेकिन दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। मतलब साफ है कि राहुल गांधी पार्टी नहीं चलाएंगे और कांग्रेस दूसरे किसी को चलाने देंगे। दोस्तों, अब यही रुकता हूं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्रतिपक्ष। नमस्कार।